एक के पन्नों की स्याही बनने वाले एक ऐसा बदबख्त इंसान भी गुजरा है जिसका नाम फिरौन था, जो नौजुबिल्ला खुद को कहता था अना रब्बुकुमुल आला, यानी कि मैं रब हूँ। जबकि हकीकती खुदा ने जब उसको हलाक किया और दुनिया के लिए इबरत का निशाना बनाया तो ना तो उसे जमीन ने कबूल किया और ना ही पानी ने कबूल किया। और जब ये बादशाह बना तो इसने लोगों पर जुल्म सितम ढाना शुरू कर दिए। लोगों से जबरदस्ती अपनी पूजा करवाता था, खुद को सजदे करवाता था। और जब ये बादशाह बना तो इसने जब शादी का इरादा किया तो इसने मिस्र की सबसे खूबसूरत औरत, इसका नाम हजरत आसिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा था, उससे शादी का इरादा किया। याद रहे कि हजरत आसिया रज़ियल्लाहु तआला उनकी पोती हैं जिन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया था और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र का अजीज मिस्र भी बनाया था। जब फिरौन ने हजरत आसिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को शादी का पैगाम भिजवाया ना तो इनको पसंद आया और ना ही इनके वालिद को पसंद आया, क्योंकि फिरौन तब तक मिस्र में जुल्म सितम के नाम जाना जाने लगा, इसलिए आपको इसका पैगाम नागवार गुजरा। फिरौन बादशाह था, इसलिए इसने बादशाही के जोर पर हजरत आसिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से जबरदस्ती शादी कर ली। और जब ये पहली रात हजरत आसिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास गया तो ताला ने हजरत आसिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को इससे इस तरह महफूज रखा कि रब ताला ने इस पर नींद का गलबा कर दिया और वो सारी रात सोता रहा। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि रब ताला ने इसको नामर्द भी कर दिया था। और बाज़ रिवायत में आता है कि रब ताला ने इसको एक ऐसी बीमारी में लाहक कर दिया था, मुब्तला कर दिया था, जिसकी वजह से मिस्र के तबीबों ने इसे सोबत करने से मना कर दिया था। इसी वजह से हजरत आसिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पाक जिस्म को ये ना तो छू सका और ना ही उनके पास जा सका। इसी तरह ये हजरत आसिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की एक करामत भी कही जाती है। फिरौन ने एक रात ख्वाब देखा कि उसकी जो सल्तनत है वो किसी ने से छीन ली है और उसका जो तख्त है वो किसी ने उल्टा दिया है। उसने जल्दी से मिस्र के जो नजूमी थे उस वक्त जो तबीर बयान करते थे उनको बुलाया और उनसे ये तबीर के बारे में बात की। और जब उन नजूमियों ने उसे तबीर बताई तो उन्होंने कहा कि बनी इसराइल में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तेरे तख्त को उल्टा देगा और तुझसे सल्तनत छीन लेगा। यूं ही तबीर उसने सुनी तो उसने सबसे पहले हुक्म ये दिया कि बनी इसराइल के जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं सबको मार दिया जाए और उनकी लड़कियों को छोड़ दिया जाए ताकि उनकी नस्ल आगे बढ़ सके। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो आपकी वालिदा ने आपको एक संदूक में डालकर पानी में बहा दिया और उस दरिया नहर है वो फिरौन के दरबार की तरफ भी जाती थी। जब फिरौन ने उस संदूक को देखा तो हुक्म दी कि इसको खोला जाए कि इसके अंदर क्या है। जब उस संदूक को खोला गया तो उसमें से एक नहायत ही हसीन और जमील बच्चा देखकर हजरत आसिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जल्दी से उसे उठा लिया। फिरौन को फरमाया कि ये तेरी और मेरी आंखों की ठंडक है, इसे हम रख लेते हैं। तब फिरौन लाइन ने बोला कि ये इसकी मुझे जरूरत नहीं है, इसे तुम ही रखो। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में परवरिश पाते रहे और जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने नबूवत का ऐलान किया तब हजरत आसिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उन पर ईमान लाई। और जब फिरौन को पता चला कि ये मूसा पर ईमान ले आई है तो इसने तरह तरह के जुल्म आप पर करना शुरू कर दिए। इसने आपके हाथों और पाँव में नुकीले कील ठोक कर आपको लटका दिया और कभी आपको रेत पर लटाता था और आपके सीने पर नुकीले पत्थर रखता था। जब फिरौन ने देखा कि आप उस रास्ते से नहीं हट रही हैं, कुफर की तरफ नहीं आ रही हैं, तो इसने आपकी खाल उतरवा दी और सीने पर एक भारी भरकम पत्थर रखकर आपको शहीद कर दिया। यही वो काम था जिसकी वजह से अल्लाह पाक ने ना तो उन्हें जन्नत अदा की बल्कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज में भी शामिल किया इनाम के तौर पर।